हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार मोटिवेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिम स्वैप, यानी कि सिम स्वैप के जरिए आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे पैसे निकल गए हैं। आपके मोबाइल नंबर को हैक कर लिया जाता है और आपके अकाउंट से पूरा पैसा खाली कर दिया जाता है। फिर बाद में आपको पता चलता है तो आप ये नहीं पता लगा पाते कि ये पैसे कैसे और कहाँ चले गए। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि सिम स्वैप क्या है और इससे फ्रॉड कैसे होता है और आप इससे बच कैसे सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले जानते हैं सिम स्वैप क्या है। सिम स्वैप यानी कि जैसे आपके पास कोई पुराना सिम होता है, पुराना नंबर होता है, आप उसको 4G में कन्वर्ट कराने के लिए आप किसी दुकान में जाते हैं और वही नंबर आपका नए सिम पर अपलोड कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। ये होता है सिम स्वैप। और इससे क्या होता है, कभी कभी आपका जैसे फ़ोन खो गया और आप नया सिम लेने के लिए जाते हैं तो आप अपना आधार देते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल देते हैं, अपना पर्सनल डिटेल देते हैं, तो आपका वही नंबर नए सिम पर अप्लाई कर दिया जाता है। ये होता है सिम स्वैप। और कभी कभी क्या होता है कि आपके नंबर पर जैसे नेट नहीं पकड़ता है, टावर नहीं पकड़ता है। जैसे आपने आइडिया का, वोडाफोन का सिम ले लिया है तो उसमें नेटवर्क नहीं पकड़ता, बहुत कम पकड़ता है, तो आप उसको पोर्ट करवाते हैं, जैसे एयरटेल या जियो में पोर्ट करवा लेते हैं। तो इसको भी सिम स्वैप ही कहते हैं। तो सिम स्वैप तो इसे कहते हैं। और इससे कैसे फ्रॉड होता है हम ये भी समझाते हैं आज आपको। क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कभी नेट बैंकिंग यूज किया और यूज कर रहे हैं नेट बैंकिंग, तो आप कभी आपके पास अपना डिवाइस नहीं है या अपने पास मोबाइल नहीं है, तो आप कभी कैफ़े में चले जाते हैं या आप किसी दूसरे के सिस्टम पे जाकर और बोलते हैं लाइए हम थोड़ा पैसे ट्रांसफ़र करना है या बैलेंस चेक करना है या कुछ भी करना है, नेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर लेते हैं। तो आपका जो डेटा होता है ना, जो आपका पर्सनल डेटा होता है, बैंकिंग डेटा होता है, वो लीक हो जाता है। इससे वो डेटा आपका हैकर्स के हाथ में आ जाता है और उससे वो लोग आपका पैसा खाली कर देते हैं। ये होता है। और नंबर 2 तरीका क्या होता है, कभी अगर जैसे आपका डेटा लीक हुआ, कभी आपने फ्री का वाईफाई यूज किया, जैसे रेलवे में और मॉल्स वगैरह में फ्री वाईफाई होता है, तो आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा। तो उसमें क्या होता है, आपका डेटा लीक होता है। तो क्या होता है, वो लोग हैकर्स लोग जब देखते हैं कि आपके अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग आपके डिटेल्स यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड को लेने के चक्कर में या आपका मोबाइल हैक करने के चक्कर में रहते हैं। और अगर उनको मौका मिलता है तो आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं और आपके मोबाइल से पूरी इन्फॉर्मेशन उनके कैफ़े में आ जाता है और वो हैक कर लेते हैं हैकर्स लोग, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी होती है, जैसा कि हम लोगों को नहीं होता है। वो लोग आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं और आपका नंबर अपने किसी नए सिम पर अपलोड करवा लेते हैं और उसके बाद आपका पैसा खाली करवा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे फ्रॉड होता है आजकल। तो ऐसे फ्रॉडों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे फ्रॉडों से बचने के लिए आपको क्या करना है, नंबर 1, तो अगर किसी अनजान व्यक्ति से आप वाईफाई लेते हैं या अगर कहीं आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फ्री का वाईफाई है, जैसे रेलवे हो गया और मॉल हो गया या कोई अच्छे से सोसाइटी में गए आप, वहाँ फ्री वाईफाई चलता है, तो आप उसको यूज कर लेते हैं, जिसमें कोड नहीं लगता, फ्री होता है, पब्लिक वाईफाई जिसको हर कोई यूज कर सकता है। तो उसको क्या है, उसको यूज करने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए और फ्री का वाईफाई जितना हो सके कम से कम यूज कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका पर्सनल डिटेल और आपका बैंक डिटेल या आपका कोई भी डिटेल्स आपका जो है गुप्त रहेगा, कहीं लीक नहीं होने पाएगा। तो आप इससे बच सकते हैं। और नंबर 2 क्या होता है, अगर आप के पास फ़ोन है और ख़राब हो गया है, आपके पास लैपटॉप या कोई डिवाइस है जिस पे आप अपना नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो कभी आप क्या सोचते हैं, चलो
कोई हमारा जान पहचान वाला है या कोई किसी कैफ़े में चले जाते हैं, जान पहचान के कैफ़े में या किसी भी कैफ़े में चले जाते हैं और बोलते हैं हमें अपना नेट बैंकिंग थोड़ा आपके सिस्टम पे यूज करना है, तो आप उसके सिस्टम पे अगर अपना नेट बैंकिंग का कार्य करते हैं तो क्या होता है, आपका बैंक डिटेल और आपका पर्सनल डिटेल लीक हो जाता है और उससे वो फ्रॉड कर लेते हैं। तो इसलिए आपको नेट बैंकिंग अगर यूज करना है तो अपने मोबाइल अपने डिवाइस पर ही कीजिए, ना कि किसी कैफ़े जाइए और किसी अन्य के मोबाइल या डिवाइस पर कभी भी मत यूज कीजिए। और नंबर 3 कैसे बचा जा सकता है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जो आप अकाउंट नंबर पे लगाए रहते हैं, जिससे आपका बैंक से मैसेज एसएमएस वगैरह आता है, वो मोबाइल नंबर क्या है, आपको अपने ही आधार नंबर से चालू करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे के आधार से चालू करवाएंगे तो वो मोबाइल नंबर आपका हैक होने का डर रहता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, आपका कोई अधिकार नहीं रहता, दूसरे के आधार कार्ड पे आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। और अगला नंबर हम आपको बताते हैं, कभी कभी कहीं से फ़ोन आता है और आपके फ़ोन पे कोई OTP आया रहता है और वो लोग आपसे फ़ोन करके बोलते हैं सर हमें OTP दे दीजिए, 4 अंकों का या 6 अंकों का है, तो आप बता देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे चला जाता है। तो आपको वो भी नहीं करना है, आपको अपना OTP जो है वो भी बहुत गुप्त रखना है और किसी को OTP बताना ही नहीं है। जैसे कि बैंक में इंफॉर्मेशन लगा होता है और बैंक बोलती हमेशा कि कभी फ़ोन से आपको OTP या बैंक डिटेल नहीं मांगा जाता है, तो आप कभी भी किसी को मत दीजिए, उससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपका पैसा जा सकता है। और अगला नंबर ये है कि जैसे आप कभी अपना डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासबुक या और कोई भी ऐसे अगर आप फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हैं किसी दुकान पे, तो सबसे पहले अगर आप फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स भूलें ना, साथ लेके जाएं, क्योंकि अगर भूल गए तो हो सकता है आप कहीं भूल गए, आपके साथ कहीं खो गया आपका डिटेल्स, तो उससे आपका डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल लीक हो जाएगा और हैक कर लेंगे वो। और अगर कभी कभी क्या होता है, कोई जैसे आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपने करवाया और वो बेकार हो गया, तो आप बोलते हैं बेकार हो गया, इसको फेंक देते हैं, तो उसको ऐसे मत फेंक दीजिए। ऐसे फेंकेंगे तो उसमें क्या है, आपका आधार नंबर जो है ना वो रहता है, उससे आपका आधार नंबर हैक हो जाता है और उससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप उसको फाड़ कर या जला कर फेंकिए, अपना फोटो कॉपी भी आप जला कर फाड़ दीजिए, ऐसे मत कीजिए। और अगला नंबर ये है कि कभी अगर आपके मोबाइल पर कोई SMS या ईमेल के जरिए अगर आता है, कोई लिंक आता है और वो बोलता है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, ये ऐप मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करते हैं, तो पहली बार तो आप क्लिक मत कीजिए। और अगर बाय द वे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स का या आपके बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आता है, तो आप उसको कदापि मत भरिए। अगर आप भरेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको जितनी बातें बताई, अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर इसी से रिलेटेड अगर वीडियो आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, आप उस पर जाकर और फुल डिटेल देख सकते हैं कि कैसे फ्रॉड लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और कैसे हमारे पैसे ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आप कुछ सीखे हैं या आपके लिए कुछ अच्छी बातें हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और क्या गलत है क्या सही है कमेंट जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।